लोगों को ये टॉपिक ना बोरिंग लगती है, लोगों को वो टॉपिक चाहिए जिसमें देखने में मजा आए। ठीक है, और बात कर दे कि चलो कोई मुद्दा उठाओ, तो मुद्दा भी उठाते हैं जाति धर्म, मुस्लिम मतलब मुस्लिम हिंदू, और क्या कहते हैं राम मंदिर मस्जिद। मतलब हम कितने खुश हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। हमारा देश भुखमरी से ग्रसित है, ये और लोग कहेंगे कहाँ भुखमरी है। कुछ लोग कहेंगे अरे कोई बात नहीं है, पकौड़े बेच के पेट भर लेंगे, पढ़ाई लिखाई। सोचिए भारत में बेरोजगारी का क्या हाल है। मतलब लोग कितनी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, फिर भी वो सच में पकौड़े बेचने पे मजबूर हो गए हैं, लेबर का काम करने पे मजबूर हो गए हैं। इन चीज पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम मर्जीना है, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी मीडिया में कितने चर्चे हो रहे हैं, जो हमारे युवा भाई हैं और हमारी देश की जनता है, वो किस मुद्दे पे अटकी हुई है। मतलब मुद्दा है कुछ और बातें कर रहे हैं कुछ और। जैसे कि भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, और ये वो बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि मतलब कैसे दो युवा हैं, वो अपनी रोजगार की बात ना करते हुए कैसे मतलब लड़ रहे हैं कि भारत में तरक्की हुआ। कैसे तरक्की हुआ, बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अभी ये देखना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में जो अभी की स्थिति है, वो भारत की स्थिति क्या है, विश्व में भारत की तुलना अगर करे तो उसकी स्थिति क्या है, ये नहीं कोई देख रहा है। और इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। बस ये देखना है कि बीजेपी ने क्या किया है और कांग्रेस ने क्या किया था, उसकी तुलना में अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था। ठीक है, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं, तो सबसे मेन फोकस प्रेजेंट टाइम में है कि विश्व की तुलना में हम इंडेक्स देखते हैं, वो इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है और किस चीज में सुधार करनी चाहिए। ये सभी लोग मिलजुल के करेंगे, वरना ये मतलब हम जातिवाद में ना लड़ते हुए, किसी पार्टी को सामने ना रखते हुए, हम अगर एकता की बात करते हैं, एकता के साथ रहते हैं, एकता में ही मुद्दा उठाते हैं कि किसको क्या समस्या है, तब जाके हमारे समस्या का समाधान हो सकता है। कांग्रेस ने पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना, तो इनके से मोदी भक्त लूले लंगड़े पैदा हुए होते। देश में सुई नहीं हुआ करती थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। आज देश में हवाई जहाज बन रहा है, सुई से लेकर हवाई जहाज इस देश में अगर बन रहा है तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने देश में IIT बनाया है, एम्स बनाया है, इसरो दिया है, रेलवे स्टेशन दिया है, एयरपोर्ट बनाया है, रोडें बनाई है, पोलियो मुक्त भारत बनाया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार दिया है। ये मोदी भक्त है, इनसे कहिए 5 काम गिना दे, जो कहिए मैं यहीं खड़े खड़े हार जाऊंगा। ऑन मीडिया कह रहा हूँ, गिनाए गिना दो भाई। पहली बात सुनो, पहली बात तो एक बात बोलूंगा सीधे सीधे। पहली बात तो जो हिंदुस्तान जो सबसे नीचे आता था, आज उसकी चर्चा हो रही है हर देश में। ठीक, पहली बात ये सुनो, ठीक है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, और यहाँ से लेके चीन तक आज हिंदुस्तान से आदमी हाथ मिलाने के लिए और यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहा है। ठीक है, किसकी वजह से? मोदी की वजह से। और लक्षद्वीप का वो आया था, ठीक है, मालदीव, लक्षद्वीप जब घूमने गए थे मोदी जी ने, सुना, घूमने आनंद लेने गए थे, करने के पोस्ट, हाँ कुछ भी कराने गए हो, तो वहां से सोशल मीडिया से वहां के 3 जो वो थे, ठीक। आपको लगता है कि पहले हिंदुस्तान का उस तरीके से नाम नहीं था, जब से मोदी जी आए उसे डंका बज रहा है? तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सुबह मोदी जी घर पर राशन पहुंचाते हैं इनके। सुनो, हाँ पहुंचाते भाई, पहुंचाते, पर सुनो सुनो सुनो, ऊपर वाले ने, देश में महंगाई है कि नहीं, हाँ या ना? सुनो 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 तो नाम मेरी तरह ले ना, महंगाई किस चीज की है भाई, महंगाई किस चीज की है? आप भाई पेट्रोल नहीं कितने मिल रहा हो? अभी 26 कुएं मिले हैं अपने हिंदुस्तान में, 26 कुएं मिले भाई। 17% खुद का यहाँ हिंदुस्तान का पेट्रोल है कि मोदी का भक्ति का चश्मा उतारो, हिंदुस्तान दूसरा नजर आएगा। सही बात, सभी का सुन लीजिए। नहीं है हिंदुस्तान में। और आप क्या कह रहे थे, पेट्रोल महंगा मतलब नहीं है? पेट्रोल क्या है, क्या महंगा है भाई? जब जनरेशन बढ़ेगी, कितना पेट्रोल चल रहा है? सुनिए, जब जनरेशन का दाम बताओ, पेट्रोल का दाम बताओ। बढ़ेगी, अगर कुछ भी हो, जनरेशन होता है ना। ठीक है, जवान फसल जाती है जनरेशन, ठीक है, ये बता रहे 5 काम। बात सुनो, वो चीज छोड़ो भाई। पहली बात तो तुम छोड़ दो, तुम देश क्यों नहीं छोड़ देते ये बताओ। भाई हम इंडिया के हैं, हिंदुस्तान के, यहीं रहेंगे, पाकिस्तानी नहीं है। मोदी के भक्त तो 5 काम गिना दो, हम तो खड़े। सुबह उठ के तुम अपने खुद के 5 काम करो, सब कुछ तुम्हारा सही होगा, तुमको महंगाई भी नजर नहीं आएगी। ये मोदी के आप 5 काम गिनाइए 10 साल में, बस इतना एक सवाल है और कोई बहसबाजी नहीं। 5 काम आप गिना दो ना भाई साहब, गिना दो 5।
भाई इतनी मुझे नॉलेज नहीं इस चीज की। तो 10 साल से मोदी जी के हुए तो कैसे लगता कि अच्छा एक बात बताइए, आपको कैसे दिख रहा है, आपको कैसे लग रहा है बढ़िया काम हो रहा है? सुन लो, एक बात और कह रहा हाँ हूं। कैसे लग रहा है बढ़िया काम? हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा ये किसी भी अन्य मुद्दे पर डिबेट करके दिखा दे, खड़े हैं जिस पे ये सहमत हूं, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन हिंदू मुसलमान ना बोले, भारत पाकिस्तान ना बोले, मंदिर मस्जिद ना बोले, क्योंकि सुन लीजिए, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप को हिंदुस्तान थोड़ी है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं लास्ट नहीं, आप बता रहे कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है, तो आपको कैसे लगता है कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है? देखिए, कुछ तो देखते होंगे ना, कुछ नजरिया बनाते होंगे। गुंडा राज खत्म हो गया, ठीक है, गुंडा राज खत्म हो गया। यहाँ की आपको बात बताते हैं, लोग जब यहाँ से निकलते थे हुसैनाबाद, गुंडा राज खत्म हो गया। मणिपुर वाला कांड क्या था भाई? तो नॉलेज नहीं है तो काहे के लिए बोल रहे हो भाई? तो काहे के लिए बोल रहे हो? पहली बात यार क्यों बोल रहे हो? तो मैं देश बेचने की खरीदने वाले की बात कर रहा था। गुंडा राज बोला तुमने अभी भाई जितना राज बोला, जितना मैंने देखा, गुंडा राज बोला भाई सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते हो? सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय है ना सुप्रीम कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि लोकतंत्र की, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे भाई सुन लीजिए, एक बात और कह रहा हूँ, जैसे मोदी जी झोला उठा के भागेंगे ना, ये भी अटैची लेके भागने वाले हैं। अब हम भारत को देखेंगे नक्शे पे, तो ये है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से और देशों की तुलना करेंगे भारत से, तो ये है भारत। सबसे बड़ा जो देश है विश्व में वो है रूस, जो कि यहाँ पे है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, यहाँ पे। तीसरे नंबर पे आता है यूएसए अमेरिका, जो कि यहाँ पे है। और फिर चौथे नंबर पे आता है चीन, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये देश की बात हो रही है, कॉन्टिनेंट की बात नहीं है। उसके बाद से फिर आता है ब्राजील, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। और उसके बाद से आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पे है। 7वें नंबर पे आता है भारत। तो पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है भारत 7वें नंबर पे। अब बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की, जो कि भारत की स्थिति क्या है। तो बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, खुशहाली रिपोर्ट की। जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली रिपोर्ट मतलब जारी होता है, उसमें भारत की स्थिति क्या है। देखिए, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की स्थिति सबसे खराब है। भारत का स्थान है, जैसे इसमें कुल देश की लिस्ट है, 163 देश शामिल हुए हैं, लेकिन भारत का स्थान है 126वां स्थान है विश्व खुशहाली दिवस में। इसका मतलब ये है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी भारत नीचे है, अनहैप्पी है। मतलब हमारे देश से भी ज्यादा खुश पाकिस्तान है और हमारे देश से भी ज्यादा खुश बांग्लादेश है। तो ये है हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक। इसके बाद से बात करते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी रिपोर्ट। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र रिपोर्ट है। इसमें भारत का स्थान जो है 108वां है। 2022 में ये था 97वां स्थान पे। तो 2022 में, अभी 2023 की तुलना में 2022 फिर भी ठीक था, लेकिन 2023 का स्थान 108वां है। मतलब फिर लोकतंत्र डाउन गया है एकदम। अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी मतलब किस लिए होता है? वैसे तो लोग कहते हैं कि विश्व में सबसे लोकतंत्र देश भारत है पहले नंबर पे, लेकिन किस आधार पे नापा जाता है? तो ये आधार पे नापा जाता है विरोधी राजनीति के और निरंकुश शासन के। तो निरंकुश शासन हमारे देश में कहीं ना कहीं निरंकुशता बढ़ती जा रही है, जिसके एवज में भारत का स्थान डाउन होता जा रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत भूखमरी में कौन से स्थान पे है। भारत भूखमरी में 125 देश शामिल हैं, जिसमें भारत 111वें पे है भूखमरी में। 2022 में 109वें स्थान पे था, मतलब फिर भी ठीक था, लेकिन उससे भी डाउन 2023 में गया है। इसका मतलब हमारे पड़ोसी देश में भी हमसे अच्छी स्थिति है। इसके अलावा बात करेंगे हम मानव विकास सूचकांक की, जिसमें कुल देश शामिल है 191, लेकिन भारत का स्थान है 132वां। इसके अलावा बात करेंगे हम भ्रष्टाचार के बारे में। तो भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों में से भारत का जो रैंक है वो है 85वां। ठीक है,
इसके अलावा बात करेंगे हम वैश्विक पेंशन सूचकांक की। 2023 में भारत मतलब कुल देश जो शामिल हुए थे वो थे 47, लेकिन भारत का जो स्थान है वो है 45। मतलब भारत 45वें नंबर पे है। सोच के देखिए, 47 नंबर पे, 47 देशों में भारत 45वें नंबर पे है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब दुखदपूर्ण घटना है। ये कहते समस्यापूर्ण स्थिति है भारत की, कि जो भारत सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है, वृद्धा पेंशन, बहुत सारी पेंशन दी जाती है, ठीक है। तो ये हाल है भारत की। इसके अलावा बात करते हैं हम आतंकवाद की, आतंकवाद सूचकांक की। आतंकवाद सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 13वें नंबर पे। सबसे ज्यादा आतंकवाद जो है वो होता है यहाँ अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में इसलिए होता है कि वहां पे तालिबानी ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण के। तो सबसे प्रदूषित देशों में भारत जो है वो है 8वें स्थान पे। प्रदूषण फैलता है भारत में 8वें स्थान पे है, ठीक है। और लगभग 50 देशों मतलब विश्व के लगभग 50 शहरों में भारत का जो दिल्ली राजधानी है वो चौथे स्थान पे आता है। सोचिए, चौथे स्थान पे आता है पूरे विश्व के शहरों में। और वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम इंडेक्स, जो कि मीडिया के बारे में सभी लोग जानते हैं, लोग क्या क्या कहते हैं, गोदी मीडिया, ये मीडिया वो मीडिया। मीडिया की जो स्वतंत्रता है भारत में, देखिए उसकी भी स्थिति खराब ही है, पिछले साल की तुलना में खराब है। भारत की स्थिति 161वें स्थान पे है। 180 देशों में से 180 देश शामिल हुए हैं, भारत का स्थान जो है 161वां है। और 2022 में तो 150वां था। सोचिए इसकी भी स्थिति कितनी खराब है। तो ये है हमारे देश की हाल। पूरे वैश्विक इंडेक्स की बात करते हैं हम, पूरे वैश्विक सूचकांक की रिपोर्ट की बात करते हैं हम, और फिर भी लोगों को इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लोगों को ये टॉपिक ना बोरिंग लगती है। लोगों को वो टॉपिक चाहिए जिसमें देखने में मजा आए, ठीक है। और बात कर दे कि चलो कोई मुद्दा उठाओ, तो मुद्दा भी उठाते हैं जाति धर्म, मुस्लिम हिंदुस्तान मतलब मुस्लिम हिंदू, और क्या कहते हैं राम मंदिर मस्जिद। मतलब हम कितने खुश हैं ये ज्यादा मायने रखता है। हमारा देश भुखमरी से ग्रसित है ये। और लोग कहेंगे कहाँ भुखमरी है, कुछ लोग कहेंगे अरे कोई बात नहीं है, पकौड़े बेच के पेट भर लेंगे, पढ़ाई लिखाई। सोचिए भारत में बेरोजगारी का क्या हाल है। मतलब लोग कितनी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, फिर भी वो सच में पकौड़े बेचने पे मजबूर हो गए हैं, लेबर का काम करने पे मजबूर हो गए हैं। इन चीज पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। बात जिस चीज पे है वो हमारे सिलेबस के बाहर की बात है। तो ये सारी चीजें हैं। धन्यवाद आपका।